सो डियर स्टूडेंट, जय मां पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आज हम डीसीए की क्लास लेने वाले हैं, जिसमें यूनिट 2 देखने वाले हैं। कौन सी यूनिट 2? जिसमें हम यूनिट 2 का नाम है, टॉपिक का क्या, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का ग्राफ हम कल बनवा चुके थे। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। इनपुट डिवाइस में सबसे पहली इनपुट डिवाइस देखेंगे कीबोर्ड। फर्स्ट नंबर की इनपुट डिवाइस क्या देखेंगे? कीबोर्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये टॉपिक जो है कीबोर्ड, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग हो या इंग्लिश टाइपिंग हो या किसी एग्जाम में बैठना हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो कीबोर्ड है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस। सबको पता है कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। इसी के अपन द्वारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस इसमें कंप्यूटर में डालते हैं। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है, इसका नाम एक रख देते हैं, QWERTY कीबोर्ड। कौन सा बोलते हैं? आपने देखा होगा जब भी आप टाइपिंग सीखने जाते हो तो फर्स्ट लाइन जो शुरुआत होती है QWERTY होती है ऊपर वाली रो में, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? QWERTY। दूसरा ये क्या है? सबसे पहली बात इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। दूसरा इसमें एक की होती है, या तो 102 होती है या 108 की होती है। ठीक है, ये इसको किस नाम से जाना जाता है? QWERTY। अब इसमें क्या होता है, कीबोर्ड के कई टाइप्स होंगे। कीबोर्ड जो है उसको हम कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लो ये कीबोर्ड है ना, ये वाला, और सुन लो, पहले डिटेल में समझ लो, उसके बाद फोन मारना। देखो, सबसे पहले हमारे सामने ये जो दिख रहा है, ये क्या है? कीबोर्ड। दिखने में ये टाइपराइटर की तरह लगता है कि नहीं? आपने देखा होगा पहले के टाइम में कीबोर्ड नहीं हुआ करते थे। पहले टाइपराइटर हुआ करते थे, जिसमें हम नीचे पेज फंसाते थे, ऊपर प्रेशर के साथ कीज को प्रेस करते थे, तभी टाइपिंग होती थी। लेकिन आज कितने सॉफ्टली चलते हैं ये। ठीक है, तो हम आज आपको यहाँ से बताने वाले हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसको QWERTY कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है, QWERTY। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है पहला क्वेश्चन सीपीसीटी में, कीबोर्ड की सबसे ऊपर रो में स्थित की को कौन सी की कहते हैं? तो इनको बोलते हैं फंक्शन की। कौन सी बोलते हैं? फंक्शन की। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12। कितनी होती है? 12। कहां से कहां तक? F1 से F12। ठीक है, पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, कौन सी फंक्शन की होती है? टॉप में सबसे ऊपर। दूसरा कितनी होती है? 12 होती है। अब हमें पता चल गया कि 12 फंक्शन की होती है। तो पहला जो पार्ट है वो यही है कि फंक्शन की कितनी होती है? 12। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको एस्केप की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एग्जिट भी बोल सकते हैं, मतलब बाहर निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कोई फंक्शन में आप हो और उस फंक्शन से आपको बाहर निकलना है, तो आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो उससे एग्जिट हो जाएंगे, तो इसको एग्जिट की भी बोलते हैं। तो एस्केप की हमें बाहर निकालती है। ठीक है, दूसरा उसके बाद में क्या है? हमारी फंक्शन की। अब हमें पहला पार्ट पता चल गया, पहला क्या होता है? फंक्शन की। पूछा जाएगा 6 टाइप्स की होती है। ठीक है, फंक्शन की होगी। अब इसके नीचे जस्ट देखिए, यहाँ नंबर्स लिखे हैं 0 to 9, और उसके नीचे क्या लिखे? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि अल्फा न्यूमेरिक की क्या होती है? अल्फाबेट भी हो उसमें और नंबर्स भी हो, वो अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में क्या आएगा? A to Z तो ABCD आएंगी, और क्या आएगा? 0 to 9 के नंबर आएंगे, और क्या आएगा? इसमें सिंबल आएंगे। क्या आएंगे? सिंबल। देखा आपने, शिफ्ट के साथ जैसे प्रेस करते हो A आ जाएगा, सेमीकोलन आ जाएगा, तो ये सब क्या है? ये सिंबल्स आएंगे। तो आपको पता चल गया सबसे पहला जो पार्ट होता है फंक्शन की का होता है, दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अब यहाँ तक हम आ गए, F12 से F1 से F12 तक, और ये पोर्शन हमने मीडियम वाला क्लियर कर लिया। अब ये क्या होती है? जैसे कैप्स लॉक हुआ, टैब, ये क्या होती है? टैब। क्या होता है? टैब। इसका पूरा नाम होता है टैबुलेटर की। क्या होता है? अब ये होती क्या है? जैसे हम टैब प्रेस करते
कीबोर्ड की मॉनिटर स्क्रीन ऐसे होती है इस टाइप से। इसमें आप जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ एक कर्सर ब्लिंक करता है, देखा आपने, ब्लिंकिंग करता है, उस दिन बताया था। अब आपका जो ये कर्सर है, ये आपने देखा होगा जो लोग शॉर्टहैंड सीखते हैं, आपको सर बोलते हैं पैरा, तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट लाइन पे जाते हो और थोड़ा सा गैप देते हो, ठीक है, और उसके बाद लिखते हो। जैसे हम बोलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, तो आप ऐसे लिखते हो पहले, तो जैसे बोलते हैं पैराग्राफ चेंज करो, फिर आप इतनी जगह छोड़ते हो, यहाँ से लिखना शुरू करते हो नेक्स्ट लाइन से, समझ में आया। तो ये क्या है, ये पैरा है, ये जो इतना 0.5 कितना पूछा जाता है सीपीसीटी में कि टैबुलेटर की से कितना स्पेस जाता है, तो 0.5 कर्सर आगे मूव हो जाता है। तो जब भी हमें क्या करना हो, 0.5 आगे बढ़ना हो तो हम टैब की का प्रेस करेंगे। इसका यूज एक्सेल में कैसे करते हैं, जैसे हमने एक्सेल में टेबल बनाई, तो टेबल का किससे बनती है, रो कॉलम से बनी, हम इसमें कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें कर रहे हैं, हमें इसमें जाना है, तो हम टैब करेंगे, अपने आप कर्सर हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, फिर टैब करेंगे यहाँ पहुंच जाएगा। तो समझ में आई। तो एक सेल से दूसरी सेल में जंप करने के लिए भी हम टैब की का यूज करते हैं। दूसरा 0.5 अगर हमें आगे मूव करना है तो भी हम किस की का करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, ये देखो टैब की हो गई, अब इसके बाद लिखा है कैप्स लॉक, ठीक है। अब ये होते हैं 3 लॉक, कीबोर्ड में कितने लॉक होते हैं, 3। आप सभी को पता होगा ये 3 लाइटें दिख रही है, ये तीनों लाइटें ग्रीन कलर की होती है। अब इसमें क्या होता है, पहली लाइट, दूसरी और तीसरी, ये किसकी होती है, फर्स्ट लाइट तो ये होती है नम लॉक है, आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा, अगर ये लाइट ऑन होगी तो नंबर टाइप होने लगेंगे, तो इसमें भी लॉक लगता है नंबर पैड में। क्या होता है, अगर आप इसको नम लॉक को ऑन करेंगे तो आप टाइप कर पाएंगे, ऑफ करेंगे तो टाइप नहीं कर पाएंगे। तो पहली लाइट हमें किसके लिए दिखाती है, नम लॉक, तो समझ गए। तो इस इन की को बोलते हैं टॉगल की, क्या बोलते हैं, वेरी मोस्ट है, ये पूछा जाता है सीपीसीटी में, टॉगल की कौन सी कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है, नम लॉक, कैप्स लॉक, देखो ये दिख रहा है ना कैप्स लॉक, तो ये क्या है, ये अगर हम प्रेस करेंगे, जैसी लाइट ऑन होती है तो आप कोई भी अल्फाबेट प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर आएगा, तो स्मॉल लेटर को कैपिटल करने के लिए हम कैप्स की का यूज करते हैं। तो हमें समझ में आया नम लॉक और कैप्स लॉक, ये दो लाइट समझ में। अब ये क्या लिखा है, स्क्रॉल लॉक, क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे, देखो दिख रहा है। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, आपने देखा होगा, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्क करते हैं, अब फोटो इतनी बड़ी है, आधी फोटो कहाँ जा रही है, नीचे, तो हम स्क्रॉल करते हैं ये ऊपर हो जाए। तो अगर आपको वो चीज पे लॉक लगाना हो कि फोटो कहीं ऊपर नीचे नहीं हो, एक जगह स्ट्रेट आए, तो हम किस लॉक को लगा देंगे, इस लॉक को। तो आप ध्यान रखना, कीबोर्ड में हमेशा 3 लॉक होते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, समझ में आया। और लास्ट वाला ये जो लाइट होती है स्क्रॉल लॉक भी होती है, जैसे आप इसको ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो वो भी ऑन ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आया पहला पोर्शन फंक्शन की का, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक का, अब तीसरा हमने टॉगल की का देख लिया। अब हमारा चौथा पोर्शन जो होगा वो होगा हमारा मॉडिफाई, कौन सा होगा, मॉडिफायर की, ठीक है, मीनिंग में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफायर को मतलब आप देखते हो कि हमने बाइक मॉडिफाई करा दी, ठीक है, हमने फॉर्मूला और मॉडिफाई कराई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, जो चीज आप लेके आते हो उसको कुछ और स्पेशल चीजें देना चाहते हो। मॉडिफायर का मीन्स होता है कॉम्बिनेशन, कोई चीज है आपके पास, उसमें और चीजें इंक्लूड करके आप चीजों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अपन गए नॉर्मल व्हील है तो एल व्हील लगवाएंगे, ये कार है तो इसमें और चीज करवाएंगे, तो हम क्या करवा रहे हैं, मॉडिफाई। तो मॉडिफाई का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप ये शिफ्ट हुआ, शिफ्ट को आप ऐसे प्रेस करते रहो, क्या कुछ होगा, क्या अपने आप में ये कुछ कर सकती है, कंट्रोल की है, ये कुछ कर सकती है, अपने आप में कोई भी काम नहीं कर सकती है। अगर आप अकेले प्रेस करो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर आप कोई भी अल्फाबेट प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल लेटर हो जाता है, समझ में आया। या आप कोई नंबर लॉक सॉरी नंबर्स करते हो तो आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। तो ये की जो होती है कंट्रोल शिफ्ट, ये क्या होती है, मॉडिफाई की होती है, कैसी की होती है, मॉडिफाई। तो ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट कैसी की है, मॉडिफाई, ये किसी ना किसी की के कॉम्बिनेशन से ही बनती है, इसीलिए इन्हें कौन सी की कहते हैं, मॉडिफाई। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें समझ में आया कीबोर्ड का
कर चुके हैं कि फंक्शन की हो गई, अल्फान्यूमेरिक की हो गई, अब हमारी कैप्स टॉगल की हो गई, अब मॉडिफाई की हो गई। अब ये क्या है, विंडो की अपने आप में क्या है, जैसे हम विंडो की प्रेस करेंगे तो विंडो का पूरा जो हम स्टार्ट बटन बताया था, स्टार्ट बटन पे जाओ, फिर एमएस वर्ड पे जाओ, पूरा प्रोसेस बताया था। अगर वो हमें कोई हटा दे, कीबोर्ड से करने के लिए बोल दे, तो हम क्या करेंगे, और इसको प्रेस करेंगे और एरो की से इनका यूज कर लें। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि ये इनमें अपने तो ऑल्ट की का अकेले करने से कुछ होता है, तो अल्ट शिफ्ट कंट्रोल ये कैसी की है, मॉडिफाई, ये किसी ना किसी की के कॉम्बिनेशन से ही वर्क करती है। क्लियर है यहाँ तक, तो हमें यहाँ तक समझ में आया मॉडिफाई की क्या होती है। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये सब हम डिटेल में लिखने वाले हैं आगे चल के, लेकिन अब हम यहाँ तक ये पोर्शन खत्म कर चुके, क्योंकि ये जो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट होती है ये डबल बार होती है, लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी, यहाँ भी है, दिख रही है आपको, तो ये डबल साइड है, तो इनका अब ये की हमें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन रह गया ये वाला राइट साइड, तो ये वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नंबर कीपर, नंबर कीपर। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, नंबर कीपर। अब इसमें क्या होती है, 17 की होती है, कितनी होती है, पूरी 17 होती है। अब हमें समझ में आया, ये तो पोर्शन हमें पता चल गया जिसमें एक नम लॉक होता है, जिसमें नम लॉक ऑन ऑफ करने से कीज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे 5 टाइप्स हो गए। अब ये रह गया लास्ट 6, अब क्या स्पेशल, कौन सी है, स्पेशल की। अब ये की क्या होती है, स्पेशल है तो मतलब कुछ अपने आप में विशेष काम करेंगे, स्पेशल में विशेष। अब इसमें क्या होगा, जो होम एंड और हमारा पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, ये सब क्या है, स्पेशल की है। ये वाली हुई एरो की है, ये सारी की हम इसी में स्पेशल में डाल देंगे। तो ये हुआ, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको वो किसमें चला जाएगा, स्पेशल। अभी ये सब हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, तो हमें पता चल गया कि कीबोर्ड पूरा कितना होता है, 102 या 108 की होती है, जिसमें सबसे ऊपर वाली जो बोली जाती है वो फंक्शन की बोली जाती है, और मीडियम में अल्फान्यूमेरिक होती है। दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस की। ठीक है, सबको पता है स्पेस की सबसे बड़ी की होती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कीबोर्ड की सबसे बड़ी की, तो स्पेस की। ये बैक स्पेस हुआ, ये सब स्पेशल में ही आएंगे, बैक स्पेस, एंटर, ये सब स्पेशल में अपन डाल देंगे। ठीक है, अगर सीपीसीटी पढ़ते तो थोड़ा और हम इन्हें डिटेल करेंगे, और भी की के टाइप बता देते हैं, लेकिन ये ओनली डीसी है, तो डीसीए में अपन स्पेशल में ही इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि वहां क्वेश्चन डीपली पूछा जाता है, प्रॉपर पूछा जाएगा ये की कौन सी होती है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया कि कीबोर्ड में 104 की होती है, कौन कौन सी, ये वाली स्क्रॉल, ठीक, ये देखो ये स्क्रॉल लॉक था, ये पॉज ब्रेक मतलब कोई चीज रोकनी हो, और प्रिंट स्क्रीन, ये भी स्पेशल में ही जाएंगे। ठीक है, ये भी क्या जाएंगे स्पेशल, क्योंकि ये अपने आप में प्रिंट देती है और ये पॉज करती है। ठीक है, तो ये पूरा कीबोर्ड समझ में आया। कीबोर्ड किसने बनाया था, डगलस सी एंजल वर्ड, कौन से, एंजल वर्ड ने बनाया। यही चीज पूरी हम अभी देखने वाले, तो कीबोर्ड राइटिंग का